इसका विरोध करते हैं? क्या आप इसका विरोध करते हैं? कहा था कि जब तक पूरे देश से मुसलमान पाकिस्तान न चले जाए तब तक यह देश स्वतंत्र नहीं है। इसको तो ये बताते ही नहीं है। फजील भाई आप अपने को अनम्यूट करें, आपने अपने को म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने नहीं किया। अरे हम कैसे कर सकते हैं? आप अपना अपना वो फोन देखिए। सुनिए राजीव जी, सुनिए। हाँ। एबीवीपी का जो देखिए, मैं टूल किट क्यों कह रहा हूँ। एबीवीपी का जामिया में कोई स्थान नहीं है पिछले बहुत साल से, और वहां पे हिंदू बच्चे एबीवीपी वोट नहीं देते। हिंदू बच्चे नहीं देते, मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिए। वहाँ 50% से ज्यादा हिंदू बच्चे हैं। मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिए का मतलब क्या है? बोल रहे हैं इसलिए अपनी ये लाइन आपने क्यों जोड़ी? ये लाइन आपने क्यों जोड़ी कि मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिए? अपनी राजनीति करने के लिए ये लोग धर्म का सहारा लेते हैं। नहीं, आपने ये लाइन क्यों जोड़ी मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिए? सुन लीजिए, आप मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं। देखिए हम लोग क्यों लेंगे? हम लोग की ना कोई पार्टी है, ना कोई हम लोग का नेता है, ना हमारा कोई। आप विरोध करते हैं, हम लोग इस देश आप में इसकी 70 मजम्मत साल से करते हैं, हिंदुओं को आप कहते हैं गलत हुआ, आप कहते हैं गलत हुआ। ये कौन इसको अच्छा सही कौन कह सकता है? अरे आप कह ही नहीं रहे हैं, आप लगातार हमसे तर्क कर रहे हैं। आपने एक लाइन अब तक नहीं कही कि मैं इसका विरोध करता हूं, ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट शैलेश जी, धार्मिक कार्य में मेरी बात सुनिए। किसी भी धार्मिक कार्य में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग क्यों उसको सही कहेंगे? जो गलत है वो गलत है किसी के। लेकिन धर्म का इस्तेमाल अगर राजनीति करने के लिए किया जाएगा तो निश्चित रूप से गलत है। एबीवीपी वहां कोई स्थान नहीं है। अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ये लोग इस तरह के दिवाली का आयोजन करते हैं और ये सब करते हैं। मतलब इस तरह की दिवाली से आपका क्या मतलब है? इस तरह की दिवाली से आपका क्या मतलब है? आपका क्या मतलब है इस तरह की दिवाली से? देश रतन निगम साहब, एक मिनट, इस तरह की दिवाली से क्या मतलब है आपका? आपका शब्दों को चुनना सीखिए फजील साहब, शब्दों को चुनना सीखिए। देश रतन निगम शब्दों को देखिए। इनका वॉल्यूम कम करिए वरना मैं बहस नहीं कर सकता। इनका वॉल्यूम कम मैं चाहूंगा कि सुने अब देश रतन निगम को। फजील भाई इनको भी सुने, आपने अपने शब्द रख दिए, इनको सुने, सुनिए। अरे आपके शब्द ऐसे हैं, इस तरह की दिवाली। हमको सुन ही नहीं रहे। अरे बहुत सुन लिया। अब देश रतन निगम, आप हमको सुन ही नहीं रहे। अरे साहब आपका टेप रिकॉर्ड ही नहीं चलाना है, बाकियों को भी सुनना है। देश रतन निगम जी, देखिए राजीव जी, पहले तो ये उत्सव हुआ दीपावली से पूर्व, इसकी पूरी परमिशन थी और संविधान में जो अधिकार है उसके तहत हिंदू छात्र मना रहे थे और हमारी मुस्लिम बेटियां और बहन भी उसमें शामिल थी। तो ये नहीं कह सकते कि उसमें मुस्लिम शामिल नहीं थे। और वहां आकर तोड़ना, और दूसरा कि फिलिस्तीन की आड़ में आप हिंदू त्योहारों का विरोध कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसको आपको ध्यान देने योग्य है, क्योंकि 2023 में होली के वक्त भी धमकी दी थी वहां के छात्रों ने कि आप होली नहीं मनाएंगे। और दूसरा मैं ये भी बोल रहा हूँ, दूसरा बीच में मत बोलिए, थोड़ी शर्म करिए। आप बेशर्मी की हद पे चले गए। इनका देखिए फीडर कम करिए। देखिए ऐसे बहस नहीं होती है, इनका फीडर कम कराने से बात थोड़ी खत्म हो जाएगी। अरे भाई आपको सवाल कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं तैयार हैं। फजील भाई आप सुनने को नहीं तैयार हैं। आपको लग रहा है कि आप ही सही, आपको लग रहा है आप सही है, आपको लग रहा है जहां आप कूदेंगे वहीं सही हो जाएंगे। नहीं, सुनिए तो निंदक नियरे राखिए। आपकी कोई निंदा कर रहा है तो उसे सुनिए, तभी आप जवाब दे पाएंगे। नहीं आप, अरे मालिक हाथ जोड़े हैं। आदरणीय फजील जी सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। देश रतन जी सुनना, हाथ जोड़े हैं, हाथ जोड़े हैं आपके, सुनना सीखिए। देश रतन जी, मैं और उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इनको मिर्ची लग रही उदाहरण से। दूसरा मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि हमास की पट्टियां बांध के 12 अक्टूबर इसी साल वो, और जबकि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर्ड, भारत के द्वारा भी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट, उसकी पट्टियां लगा के वहां छात्र घूम रहे थे। और एक छात्र आतंकवादी सीरिया में फंड्स भी भेज रहा था, आईसिस का सदस्य भी पाया गया।
तो ये जो घटनाएं हो रही हैं कि इसका सीरिया मतलब कहाँ पड़ता है? कट्टरवाद, भारत में है क्या? आतंकवाद, कोई स्टेट है सीरिया आतंकवाद भारत का? मतलब भारत में आतंकवाद है वहां सीरिया? अपने पैर जमाने की नहीं, कोशिश सीरिया कर रहा भारत में है, है। और इसलिए सीरिया, हमको थोड़ा इस सा कट्टरपंथ का सावधानी कोई बरतनी आपको भारत में है। जवाब लगता है आपको देशरतन जी? नहीं, कोई जवाब नहीं है इनको। मेरे ठीक है, उदाहरण से अच्छी शैलेश लगी। शैलेश जी का रुख करता हूँ। शैलेश जी, शैलेश जी, फाजिल जी बोलते रहेंगे, आप अपनी बात यहाँ पर बोलिए। क्या 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 इस घटना के बाद, क्या इस घटना के बाद शैलेश जी, क्या इस घटना के बाद आपको लगता है कि आगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो माइनॉरिटी के छात्र हैं वहां के हिसाब से वो क्या आयोजन करना बंद कर देंगे अब, या आयोजन नहीं करेंगे, या उन्हें नहीं करना चाहिए अब से? नहीं, बंद नहीं होगा, और पूरे देश में दीपावली होगी, पूरी दुनिया में दीपावली होगी, और अगर ऐसे करेंगे तो जामिया ही बंद हो जाएगा, है ना। और अगर सिर्फ मुसलमान पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े मुसलमान वहां, फिर पूरे देश के और कॉलेज में ना पढ़े, किसी यूनिवर्सिटी में ना पढ़े। और अगर सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं मुसलमान छात्र, तो जामिया में भी हिंदू छात्र पढ़े। और हिंदू छात्र सभी त्योहार को मनाएंगे, और जामिया में होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा सब कुछ होगा। और अगर जामिया में रोकेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी में हम दूसरे पर्व त्योहार इनका चलिए, ये आपकी अपनी सोच है। खैर, मैं अगले सर्वे की तरफ जाऊं। 5 सवाल पूछे थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वक्त से लगातार हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? आपको क्या लगता है? 67% दिल्ली के लोगों ने कहा हाँ, ऐसा लगता है कि निशाना बनाया जा रहा है। जहां पर शिव बारात हो, राम बारात हो, कोई आयोजन, कोई जुलूस हो। नहीं कहने वाले भी लोग हैं। 31% ने कहा नहीं, ये गलत है, कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा। और 2% का कहना है कि कह नहीं सकते। अर्जुन मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अर्जुन, आपको लगता है कि इस तरह की चीजें छात्रों के बीच में एक गहरी खाई बोने की साजिश है कि धीरे धीरे छात्र अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने रिलीजन को लेकर कंसर्न्ड हो और उस रिलीजन की ही लाइन पर आगे चले? खास तौर पर जामिया का एग्जाम्पल क्या डराता है? मुझे लगता है कोई ऐसा साजिश तो नहीं बोलना चाहिए, पर वो एक है, वो चला है निरंतर। ऐसा नहीं है कि वो कभी रुका है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान का भी जो मूवमेंट है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही खड़ा हुआ था, और उसने आगे चल के क्या रूप लिया। तो और वैसे भी हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे जेएनयू में मनाए, जेएनयू में दिवाली मनाए आप, जेएनयू में मनाए, जेएनयू में मनाए आप दिवाली? बिल्कुल मनाया, हर त्योहार मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, मनाएंगे। हमारा देश त्योहार है, जेएनयू में क्यों नहीं मनाएंगे तो कहाँ जाके मनाएंगे? जेएनयू में मनाएंगे वहां पे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ मनाए नहीं। वहाँ? वहां पे भी जेएनयू में मनाया क्यों गया। नहीं मनाए? मित्र आइए, आप भी आया कीजिए। अरे जेएनयू में क्यों नहीं मनाए? आप चले जाइए फजील भाई, आनंद जी, अर्जुन जी, फजील भाई को बुलाइए, फजील भाई को बुलाइए। ये रंगोली में भी शामिल होंगे, ये दिए भी जला के वहां पर आएंगे। फजील भाई, खुद ही बवाल करते हैं। फजील भाई जाइए, जेएनयू बुला रहे अर्जुन आनंद आपको, आप जाएंगे? हर त्योहार आप जाएंगे? पूरा देश जानते, कल ही बार आए थे आए। अरे पूरा वाह, देश जानते हैं। आप जाएंगे जेएनयू? हम जाते हैं, पूरा देश में अरे जाते हैं। दीपावली मना लीजिए जाके। दिवाली के दिन शैलेश जी के भी जाते हैं हम। अरे वाह, शैलेश जी आपको मिठाई खिलाते हैं। हम तो जाते तो हैं। गुस्सा इतना क्यों है? हमारे आते हैं। इतना गुस्सा क्यों है फिर आप? नहीं, गुस्सा नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि भैया दिवाली जेएनयू में क्यों नहीं मना रहे? अच्छा बना रहे अर्जुन ठीक है, अर्जुन जवाब दीजिए। अर्जुन ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, जवाब दे दीजिए उनको कि कब मना रहे हैं। ये सोच देखिए कितनी खतरनाक, ये सोच कितनी अरे खतरनाक जेएनयू में मनाएंगे नहीं, उसका जवाब ही नहीं दे रहे। अगर कोई व्यक्ति त्योहार अपना मना रहा है और उसको कोई व्यक्ति कह रहा है कि जेएनयू तुम में क्यों त्योहार नहीं कैसे मनाए? मना आप वहाँ सकते के हो? स्टूडेंट हैं, आप जा रहे हो जामिया में त्योहार हर त्योहार मनाते हैं जेएनयू जेएनयू में। छोड़ के आप जामिया जा जा रहे त्योहार हैं मनाने हैं? आपको जेएनयू में मनाना चाहिए ना। जेएनयू के छात्र मना रहे हैं वहाँ पर। आप बहरे हैं क्या? जेएनयू के जेएनयू छात्र छोड़ के मना आप रहे हैं। जामिया जा रहे हैं त्योहार मनाने। अरे भाई, आपको समझ में अरे नहीं आ आपको रहा है? समझ जेएनयू में के नहीं आ छात्र मना रहा रहा है। है फजील भाई, आप समझ में नहीं आ रहा है। वो अरे सर, छात्र मुसलमान है ना, हैं, इसलिए सुनिए। हमको कम समझ में आता है। नहीं, वो आपकी लग सोच रहा है, है। तिवारी वो होते नहीं, हैं, दुबे होते हैं, वो निषाद आपकी होते हैं, एक्सपर्टीज है। हमको भी समझ में आता है। वो क्योंकि हम वो मुसलमान आपका हैं, नहीं, फकीर वो हम आप, दुर्गा पूजा होता इसलिए है। इन लोगों को समझ में मेरी अरे बात नहीं आ रही। वो आप आप अपने पास सांप्रदायिक रखे। मिश्रा तिवारी होते, आप सांप्रदायिक आप बात सुन कर ही रहे नहीं हैं। रहे, हमको भी समझ में आता आप है। सुन ही क्योंकि नहीं हम रहे, फजील अहमद है, आप इन डिरेल लोगों को करने तो आए। नफरत है, फजील अहमद आप से केवल एक नाम सोच से ही लेके नफरत आए है। हैं कि इस राजू डिस्कशन जी। को डिरेल कर दिया जाए।
बोलिए राजीव जी, बोलिए फजील शैलेश अहमद जी, धीरे नहीं कर रहे। एक बोलिए तो आपने शैलेश जी। बच्चों के झगड़े को नेशनल चैनल बोलिए पे ले आए। शैलेश जी। सबसे बड़ी गलती आपकी क्या है इनका कि बच्चों के झगड़ों को हाँ, आप नेशनल सुनिए। चैनल पर ले हाँ, आए। बोलते सारे रहे। अरे ये व्यस्क सब हैं, तो होता ये रहता है बच्चों यार, की पूरे झगड़ा देश नहीं में है, थोड़ा ये मोड़ा सारे हर जगह व्यस्क होता हैं। रहता है। यह सनातन के ऊपर प्रहार है और अरे फजील जी सनातन झूठ खुद के से पुलिंदे बचा लेगा हैं। अपने को, आप बचाएंगे ये सनातन झूठ को। बोलते हैं, कभी ये मेरे भगवान को घर आप दिवाली में नहीं बचाएंगे आए क्या? आप और भगवान कभी आपको हमने इनको बचाएगा? नहीं बुलाया। अरे ये भगवान झूठ को बोल रहे हैं आप पूरे इतना देश कमजोर के समझ रहे सामने। हैं कि आप पूछिए उसको मैं कहाँ बचाएंगे। रहता हूँ, भाई भगवान को मैं आप दिल्ली में कहाँ बचाएंगे। रहता हूँ, इनको नहीं पता आप है। भगवान को इनकी बचाएंगे। सारी बात झूठ पर अरे आधारित भगवान को है, आप बचाएंगे। सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप भगवान कभी को ये दिवाली बचाएंगे पर कि मेरे भगवान यहाँ नहीं आपको आए, बचाएगा? शैलेश जी, कभी ये नहीं बताइए। आए, मैं इनसे कभी नहीं मिला दिवाली पर। ये झूठ बोल रहे हैं और ये अरे, अपने आप को स्कॉलर इतना मत कहते करिए। हैं और इतना मत गलत करिए। तरीके से प्रेजेंट करके डिरेल हमारे कर पास रहे हैं इस फोटो है डिबेट को। आपकी, हमारे डिबेट पास को आपकी डिरेल फोटो कर रहे है, हैं। साथ में हम लोग ठीक है। बैठ करके खा पी रहे हैं, जे- इसकी फोटो जे- है हमारे पास। JNU कहाँ में डर रहे हैं आप? किससे इतना डर रहे दीपावली हैं? मनाई कौन जाती राजीव है, जी के साथ हम दिवाली में नहीं उनके घर जा DU में सकते हैं दीपावली क्या? मनाई राजीव जाती जी आप है मुझे भगाएंगे? और पूरे अरे देश क्यों में अगर मैं भगाएंगे? आपके घर दिवाली अरे में आप आऊंगा, आइए, आप मुझे लेकिन भगाएंगे? नहीं नहीं, और मनाएंगे, आप आइए, मान करेंगे। लेकिन अभी और सुन मनाएंगे लीजिए, हमको। अभी और सुन मनाएंगे, लीजिए, खिलाएंगे हमको। अपने अपने गले को अगर आराम दो, राजीव आप पानी पी अलीगढ़ लीजिए। विश्वविद्यालय में भी फजील मनाएंगे। भाई पानी पी लीजिए। हमें कोई नहीं रोकेगा। फजील भाई दिवाली पानी में पी हम लीजिए आपके थोड़ी घर देर, आ रहे हैं तो आप अलीगढ़ थोड़ी देर में पानी भगा पी देंगे लीजिए। हमको। पानी, बोलिए, देश रतन आप निगम, बोलिए। ठीक है, आप कोई थोड़ी देर निष्पक्ष पानी मानते पी ले, फजील भाई पानी पी ले, पानी पी लीजिए। देश रतन निगम, इनकी देश रतन निगम जी। इनका ना फोटो है मेरे पास। अच्छी बात है, अब मैं अच्छी, कहेगा तो बहुत दिखा अच्छी दूंगा बात, आपको। बहुत अच्छी बात है। दिखाइए। थोड़ा पानी वानी पी अरे लीजिए। भाग रहे, डर रहे, कट्टर अरे पकड़े। ठीक है, थोड़ा मुझे पानी आदमी पी से लीजिए। डर रही है शैलेश फजील जी। भाई, कि फजील मुसलमान भाई, के घर का पानी मुद्दे पी से लिए। मत हटाइए, पानी फोटो पे अब मत राजीव जी, लाइए। आप हमको बताइए। मुद्दा मैं ये, अभी बताया मुद्दा नहीं ये हमको। है, किसी में भेद नहीं करता। मुद्दा ये, दिवाली में एक आएंगे तो तो ये, भगा किसी देंगे। भी ये मनुष्य जूम में नहीं मीटिंग खिलाएंगे का हमको। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि लोग मैं समझ जाते किसी हैं में कि हम भेद नहीं तीन बोल करता। सकते हैं। कोई जाति में भेद नहीं करता, कोई ऊंच नीचे भेद नहीं करता। मैं तो दिवाली सबके में भगा साथ देंगे हमको मिठाई सम्मान नहीं के खिलाएंगे साथ आपके घर आएंगे बैठता तो। हूँ। आप मुझे बोलिए, दिवाली में मिठाई खिलाएंगे हमको? ठीक है, ठीक है, क्या ओके भगा ओके, देंगे? मैं भिजवा बिल्कुल, मैं भगा भिजवाता हूँ देंगे मिठाई। हमको। देश रतन निगम, खिलाएंगे। जी देश रतन नहीं, निगम, आप देश बोलिए, रतन आप निगम जी, हमको पहले बताइए खामोश शैलेश कीजिए, नहीं जी। नहीं खामोश कीजिए जरा सा। देश रतन निगम जी, ये फजील भाई का जो जवाब मैं उसको समझना चाहता हूं। वो लगातार बातों को वहां ले जा रहे हैं जो मुद्दे से बहुत दूर है, वो उस मुद्दे पर नहीं ला रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? राजनीतिक विश्लेषक वो भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप भी हैं। देखिए, मुद्दे पे आने की बजाय वो इमरती की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं और मुद्दे पे नहीं आएंगे। इन्होंने सांप्रदायिक बातें भी करी, दुबे चौबे सबका नाम ले लिया इन्होंने और उसमें तड़का लगाने की कोशिश करी कि कोई मुस्लिम वोट बैंक है उसका अपीसमेंट करे, उसका तुष्टीकरण करे। यहाँ पर देखिए बात है, बात बहुत सीरियस है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए हम लोगों को। जो पैट कट्टरवाद जामिया में और अरे बच्चों के झगड़े को आप लोग सीरियस ले रहे हैं। वो बालिग है। अरे हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या? हम लोग बच्चे नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, हम लोग नहीं झगड़ा किए एक दूसरे से, फिर गले मिलते हैं। ये बच्चों के झगड़े को आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं और नेशनल चैनल पर आप डिबेट करा रहे हैं। राजीव जी, हमें तो यही हास्यास्पद लग रहा है। इसीलिए हमारे देश रतन जी, देश रतन जी, वैसे ये बात तो है, वैसे ये बात तो चलिए उनकी फजील जी की इस बात को ले लेते हैं। ये बच्चों का झगड़ा है, क्या ये बच्चों का झगड़ा है? अर्जुन और देश रतन जी, एक मिनट, अरे अरे फजील जी, फजील जी, बाप रे बाप, फजील जी, आपके पैर कहाँ हैं? मैं आपके पैरों में गिर जाऊं क्या कि आप चुप हो थोड़ी देर, बाकियों को भी बोलने दें, सुनने, बाकियों को भी बोलने दीजिए। अरे मालिक, बाकियों को भी बोलने दीजिए। अरे राजनीतिक विश्लेषक हैं अर्जुन और देश रतन निगम। फजील साहब, आपने तय कर लिया है कि आप किसी को बोलने नहीं देंगे, तो आपके ऊपर अर्जुन जी, अरे फजील साहब, इनका फेडरमेंट ये तो तय करके आए हैं फजील साहब की ये दुनिया को बताएंगे कि इनकी सोच कितनी गिर गई है, इनकी सोच इतनी गिर गई है कि ये अपने आगे अब किसी को बोलने नहीं देना चाहते। अर्जुन, ये बताइए, ऐसा है फजील साहब, आप क्या समझेंगे? आप क्या समझा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा अच्छी बातें कर रहे हैं, आप दरअसल खुद को बेवकूफ साबित कर रहे हैं उस पब्लिक के सामने जो देख रही है। अर्जुन, क्या ये छात्रों का झगड़ा है? अर्जुन, क्या ये छात्रों का झगड़ा है? क्या ये छात्रों का झगड़ा है? खामोश हो सकते हैं आप, खामोश हो सकते हैं। ये आपने तय कर लिया है कि आप अपने को बेवकूफ का टैग लगा के रखेंगे।
आदरणीय फजील जी, आप जो है आदरणीय फजील जी, आपने तय कर लिया है कि आप किसी को नहीं बोलने देंगे। नहीं, हम सुनना चाहते हैं। नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं सुन रहे हैं। आपका मुद्दा देखिए क्या आप है। साबित कर रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं कि आपको केवल अपनी आवाज सुननी है। अर्जुन जवाब दीजिए, फेडर डाउन कीजिए इनका फेडर डाउन कीजिए, ये मेहमान के लायक नहीं है। अर्जुन जी क्या छात्रों का मुद्दा है? फजील जैसे कह रहे हैं, क्या यह छात्रों की लड़ाई है जिसे बड़ा बनाया जा रहा है? वो तो कोई कुछ भी कहे, पर मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो जैसे यहाँ तक की जो पाकिस्तान मूवमेंट भी है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही शुरू हुआ था। तो यह बोलना कि छात्र ऐसा कोई समुदाय होता है जो मार्च में रहता है और वो जो कुछ करता है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मूर्खता है। और अगर छात्र कुछ ऐसा कर रहे हैं, इतना घटिया काम कर रहे हैं, और उसमें भी हम ये क्या अर्जुन की आवाज शायद ये सोचते हैं कि भाई त्योहार क्यों मनाया? बोलिए है कि त्योहार कैसे मनाया? तुम त्योहार कैसे मना सकते हो? हिंदू त्योहार कैसे मना सकते हो? सोच रहे कि ये सोच ही अपने आप में कितनी, तो क्या बच्चों में कट्टरपंथी सोच कोई और भर रहा है जो पर्दे के पीछे है, सामने नहीं आ रहा है, बच्चों को अपनी ढाल बना रहा है? मुझे नहीं लगता इस पे ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि कोई पीछे से चला रहा है या ये कर रहा है। वो विचारों का है ना, उसमें विचार है, वो विचार ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य जो है वो जीवित ना रहे, कोई अन्य है जो काम ना करे। देश रतन जी, क्या ये वाकई बच्चों का झगड़ा है जिसे इतना बड़ा बनाया जा रहा है? नहीं बनाया जाना चाहिए था जैसे फजील यहाँ पर कह रहे हैं। और क्या मेरा ये सवाल जायज है कि बच्चों के पीछे दरअसल कोई और है जो सामने नहीं है, लेकिन वो अपना खेल खेल रहा है और इस आग को और भड़काने की कोशिश कर रहा है? देखिए राजीव जी, कानून 18 साल से ऊपर सबको किसी को बच्चा नहीं मानता, और वो बालिग लोग हैं, और वो जिस तरह से वहाँ पे कट्टरवाद और आतंकवाद बैठ कर रहा है, तो यही वक्त है प्रशासन को, सरकार को और दिल्ली पुलिस को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और उनको FIR दर्ज करके इसकी जांच करें, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको गिरफ्तार किया जाए। और इस तरह के देखिए, अगर अभी नहीं रोका गया तो यही कल के कट्टरवाद की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे, चरमपंथी बन जाएंगे, वो जो बाद में आतंकवाद में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़िए। फजील अहमद जैसे लोग जो कि जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया था, इधर उधर भटकाने का काम कर रहे थे, ना इन्होंने भर्त्सना करी, किसी तरह का कंडेमनेशन नहीं आया इनकी तरफ से, और संविधान के अधिकार के स्वरूप ही उस त्योहार को वहां मनाया जा रहा था, और सारी परमिशन ले ली गई थी। और फिर आके और फिलिस्तीन की आड़ में हिंदू उत्सवों का विरोध करना और हिंदुओं का विरोध करना, ये पूरी श्रृंखला है। जैसे अर्जुन भी बोल रहे थे, चाहे आप देखें कि रेल यातायात में बाधा करना, पटरियों को उखाड़ देना, सिलेंडर रख देना, अचानक आपको 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को आपको बॉम्ब के थ्रेट्स मिले, तो ये सारी चीजें अराजकता की तरफ एक इशारा कर रही हैं। भारत में एक अव्यवस्था पैदा क्या सुधारा जा सकता है? क्या वैसे फजील जी अब चले गए डिबेट छोड़ के, उन्होंने जितना डिबेट में नुकसान करना था वो उन्होंने कर दिया। मुझे भी खुद आश्चर्य हो रहा है कि क्या वो तय करके आए थे कि उन्हें किसी को सुनना ही नहीं है। वो अभी डिबेट में नहीं है इस वक्त हमारे साथ, लेकिन अर्जुन हमें बताएं, क्या इस तरह की चीजें JNU में होती हैं? JNU में हर तरह का त्योहार मनाया जाता है JNU में, और हर एक ऐसा बहुत सुंदर सा प्रचलन है, बहुत लोगों को पता नहीं है, पता होना चाहिए कि JNU में हर हॉस्टल जो है वो कोई ना कोई त्योहार मनाता है। तो उदाहरण के लिए जैसे कावेरी हॉस्टल है तो वो रामनवमी मनाता है, पेरियार हॉस्टल है तो वो नवरात्रि और जन्माष्टमी मनाता है, साबरमती हॉस्टल है तो वहाँ पे सरस्वती पूजा होती है, ऐसे ही माही हॉस्टल है वहाँ पे रुद्राभिषेक होता है, लोहित हॉस्टल में हनुमान जन्मोत्सव होता है। तो बहुत सारे त्योहार होते हैं, और वैसे ही इफ्तार वगैरह भी होती है, वो बहुत नेचुरल है और होता है, हमेशा से होता है, और वो तो करेंगे ही ना। भारत कोई ऐसा देश थोड़ी है जहाँ कोई संस्कृति ही नहीं है, जहाँ लोगों में उल्लास ही नहीं है, कोई पर्व ही नहीं मनाया जाता। हम वैसे लोग हैं, हम बहाना ढूंढते हैं खुश होने का और भगवान से जुड़ने का, भगवान से बात करने का, उनके आगे नतमस्तक होने का। त्योहार हमारे उसका माध्यम है, और वो तो सुंदरता है इस देश की जो इसको इतना महान बनाती है, इतना अच्छा बनाती है, हमारे जीवन को सार्थक करती है। वो होता है, JNU में भी होता है, और अच्छी बात है, जामिया में भी होना चाहिए। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो अभी यहाँ पे जुड़े थे व्यक्ति, वो कह रहे थे कि जामिया में 50% से अधिक जो है वो हिंदू है। झूठ है। जामिया जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है,
और उसमें 50% रिजर्वेशन है माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स को, सॉरी माइनॉरिटीज को नहीं, मुस्लिम्स को। तो वहां पे नहीं है 50% ज्यादा, वो झूठ बोल के गए हैं, तो थोड़ा समझना चाहिए। डिरेल करने ही आए थे, डिरेल करके गए हैं। हाँ, ये चिंता वाले विषय हैं, इस पे हमको ऑफेंड होना चाहिए, इस पे हमको थोड़ा बहुत क्रोध आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है भारत में।